Hello all lovely divine souls watching this video. This is चंद्रिका कांबे, टैरो रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड स्वागत करती हूँ आपका गिफ्टेड जर्नी विद चंद्रिका इस चैनल में. गाइज, आज के पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि क्या गुड न्यूज़ एंड क्या अच्छे बिग चेंजेस आर गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू. कि आपको क्या अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है और क्या खुशी के पल आने वाले हैं. ऐसे कौन से खुशी के चेंजेस हैं जो अभी आपके लाइफ में आने वाले हैं. व्हाट्स गोइंग टू कम दैट विल मेक यू हैप्पी. ये है आज के रीडिंग का टॉपिक बेसिकली. बिकॉज मैं ये नवरात्रि के दिनों में शूट कर रही हूँ वीडियो एंड आप कभी भी देखें इट्स टाइमलेस. मेरे मंथली रीडिंग छोड़ के बाकी सारे रीडिंग्स टाइमलेस होते हैं. यू कैन वॉच इट एनी टाइम, इट विल स्टिल रेजोनेट टू यू. बट नवरात्रि सीजन और नवरात्रि फेस्टिवल इज़ बेसिकली 9 days फेस्टिवल जहाँ पे इंडिया में सेलिब्रेट होता है यह फेस्टिवल. और देवी को पूजा जाता है और 9 दिन गरबा एंड डांडिया किया जाता है. फ़िलहाल तो गरबा डांडिया नहीं हो रहा है बट दैट एंथुजियाज्म इज स्टिल देयर. एंड कोई भी हो फेस्टिवल, किसी भी रिलीजन का हो, आई फील वेरी पॉजिटिव बिकॉज चाहे ईद हो या क्रिसमस हो, देर इज़ अ पॉजिटिविटी ऑल अराउंड. लोग बहुत अच्छे मन से घूमते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, एक दूसरे को अच्छे मन से विश करते हैं. तो फेस्टिवल सीज़न किसी भी रिलीजन का हो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है. और जो लोग इंडिया में हैं उन सबको पता है कि कोई भी रिलीजन का फेस्टिवल हो वी सेलिब्रेट इट टुगेदर. सो दैट इज़ डिफरेंट थिंग. बट नवरात्रि के दिनों में स्पिरिचुअलिटी और डिविनिटी के टाइम में मुझे ये वीडियो बनाना था कि क्या अच्छे चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं. दैट्स माई पॉइंट. ओके, सो दैट इज़ वाई आई एम शूटिंग दिस वीडियो. ओके, और मैं ट्राई करूँगी कि नवरात्रि के पहले ही अपलोड भी कर दूँ. तो क्या अच्छे चेंजेस आने वाले हैं उसके लिए पाइल सिलेक्शन की ओर बढ़ते हैं. लेकिन उससे पहले आई बटन पे मेरे अदर वीडियोस भी हैं, जनरल वीडियोस एंड लव रीडिंग्स एंड ऑल, वो भी जाके देख लेना. एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना. गाइज, मेरे सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ थम ही चुकी है. ओके, पता नहीं प्रॉब्लम क्या है लेकिन बढ़ ही नहीं रहे. तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, अगर आपको रिजोनेट करते हैं और अच्छे लगते हैं, आपकी स्माइल आती होगी चेहरे पे अगर मेरे रीडिंग्स देखने के बाद, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना. अगर नए हो तो ऑलरेडी किया है तो थैंक यू सो मच. एंड शेयर भी करना अपने फ्रेंड सर्कल्स एंड फैमिली के साथ और उनको भी सब्सक्राइब करने बोलना. एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू यहाँ पे जो दिख रहा है डेक्स एंड ऑल, उन सब के डिस्क्रिप्शन उन सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में लिए हुए हैं. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट मी फॉर पर्सनल रीडिंग यू कैन डू इट on FB, Insta, Gmail. Links are given in the description. Okay, let's move to the pile selection. This is your first card, that is first pile. Okay, we have 3 piles. First is clock tower. Okay, it is basically about the clock. Okay, 19 number है इसका. 6 is also there. Moon card 32 number है इसका. Okay, this is your second pile. And क्रॉस कार्ड 36 नंबर है. ओके, दिस इज योर थर्ड पाइल. ओके, सो दीज आर 3 piles. यू गो विद योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट वॉट एवर, और गो सम पीपल लव टू सिलेक्ट फ्रॉम द टाइम स्टैम्प. ओके, तो मिलते हैं आपके इंटरप्रिटेशन में. हेलो गाइस, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये क्लॉक टॉवर सिलेक्ट किया हुआ था उनके लिए रीडिंग है कि क्या बिग चेंजेस आपके लिए आने वाले हैं. ओके, सो गाइस, ओके, कभी कभी क्या होता है कि हाँ, मैंने तो कार्ड्स को बिग चेंजेस के लिए ही पूछा था बट उन्होंने मुझे एक स्टोरी बता दी जो आप अभी फ़िलहाल जा रहे हो उससे. ओके, आई विल टेल यू बट बिफोर दैट वी हैव चार्म्स ऑल्सो. हम लोग चार्म्स भी देखने वाले हैं, मैं इंट्रो में बताना भूल गई. वी हैव दिस टैरो कार्ड्स, दिस लेनॉर्मन कार्ड्स एंड दिस ओरेकल कार्ड्स और चार्म्स. ओके, सो जैसे कि आपने क्लॉक टॉवर सिलेक्ट किया हुआ था. ओके, तो फर्स्ट व्हेन दिस कार्ड केम आई वॉज आस्किंग यू अबाउट द गुड न्यूज़ बट आई वॉज लाइक ओके, मुझे बाद में पता चल जाएगा क्या गुड न्यूज़ है. लेकिन उसके बाद मैंने देखा द टॉवर कार्ड भी आया एंड
you know, this is also tower for Lenormand, which is a different deck and this is a different deck. Okay, सो आजकल तो मुझे शौक होना भी शौक भी नहीं होती मैं ज़्यादा, क्योंकि सिंक्रोनिसिटी तो एट बेस्ट होती है, और गाइड्स किसी भी डेक से आप निकालो कार्ड्स, गाइड्स हमेशा सही ही बताते हैं अगर आपका रीडिंग करने वाले का इंटेंशन अच्छा है तो। ओके, तो दोनों टॉवर कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है कि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो छूटा है। ओके, और टॉवर के बाद लेनॉर्मंड में मुझे ये वाला कार्ड आया, ओके, द रिंग कार्ड। तो यहाँ पे मुझे 2-3 सिनेरियो दिख रहे हैं। ओके, तो ये ब्रेकअप हो सकता है बहुत लोगों के लिए। ओके, कुछ ना कुछ तो टूटा है। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो टॉवर है उसमें एक स्ट्राइकनिंग हुआ। ओके, जिस और टॉवर का जो मेन पार्ट ऊपर का वही चला गया, तो ये जो किंग एंड क्वीन है या फिर लेडी है ना, यू नो, इंसान जो है वो बाहर आ रहे हैं। ओके, फॉलिंग अपार्ट इज द मीनिंग ऑफ दिस कार्ड। ओके, तो यहाँ पे गर्ल एंड बॉय का सेपरेशन ही मुझे दिख रहा है, द मेन थिंग। ओके, क्योंकि रिंग का कार्ड ऐसा हो सकता है कि बहुत लोगों की यहाँ पे एंगेजमेंट भी टूटे हो, या यू नो दैट काइंड ऑफ कमिटमेंट थी आपकी और ऐसा कोई रिलेशनशिप टूटा हो। ओके, तो ये मुझे अभी फ़िलहाल आपकी करंट एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, और या फिर रिसेंट पास्ट में हुआ होगा ये आपके साथ। अच्छी न्यूज़ ये है आपके लिए कि आप इतने दिन से एक यू नो यू वर फीलिंग वेरी स्ट्रक। ओके, आप बहुत जेल में बंधे हुए, यू नो, दिस लेडी जिसको बांधा गया है, आंखें भी बंद है, एंड फिर एक यू नो जेल की तरह बनाया गया है। तो यू वर वेरी ट्रैप्ड इन दिस। आपको पता था, कहीं ना कहीं समझ रहा था कि जो रिलेशनशिप में आप हो, आई एम टेलिंग अबाउट द रिलेशनशिप। ओके, बहुत कम लोगों के लिए ये हो सकता है कि जॉब का छूटना। ओके, हाल ही में आपकी जॉब छूटी हो या आपने छोड़ी हो। ओके, कुछ ना कुछ तो छूटा है अपने आपके आपसे, और मुझे 70% ये अबाउट रिलेशनशिप लग रहा है। ओके, तो दिस कैन बी अ लव रिलेशनशिप और दिस कैन बी अनदर रिलेशनशिप। ओके, मतलब घर से झगड़ा होना या फिर पेरेंट्स से दूर चले जाना, ये भी हो सकता है बहुत कम लोगों के लिए, और बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि जॉब छूट गई हो। ज़्यादा लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि बहुत ही यू नो बड़ा ब्रेकअप हुआ आपका। तो मैंने जबकि हेडिंग लिखी है क्या गुड न्यूज़ आने वाले हैं, तो गुड न्यूज़ ये है कि आप ट्रैप में थे। ओके, आपको अंधेरे में रखा जा रहा था या बांध कर रखा जा रहा था। ओके, आप केज में थे, ऐसा फील कर रहे थे, आपको बहुत कुछ समझ भी रहा था, लेकिन आप यू नो देख के भी अनदेखा करना टाइप्स आपकी फीलिंग थी, बिकॉज यू वर इन्वॉल्व इन दैट कनेक्शन, और वॉट एवर जो आपसे निकल गया है, आप बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे और आप स्टक हो गए थे उसमें। ओके, तो ये जो मूव ऑन करने का आपको मौका मिला है। ओके, दिस पर्सन इज मूविंग अवे फ्रॉम दिस कप्स। ओके, आप अभी फ़िलहाल तो अनसेटिस्फाइड होंगे। ओके, बिकॉज आप बहुत इन्वॉल्व थे उस रिलेशनशिप में, या जो भी छूटा है आपसे, आप बहुत इन्वॉल्व थे उससे। ओके, मूविंग ऑन की एनर्जी है यहाँ पे। हो सकता है किन लोगों का घर मतलब फैमिली से आप निकल गए हो, ये भी मुझे बहुत कम लोगों के लिए दिख रहा है। ओके, तो जब आप मूव ऑन कर रहे हो, भले ही आप बहुत उदास हो, बट बिलीव मी गाइज, जो हुआ है वो सच में अच्छे के लिए हुआ है। अभी आपको उसकी अच्छाई दिख नहीं रही होगी, बट अगर ये रिलेशनशिप टूटा है, ओके, आपका ब्रेकअप हुआ है, तो वो आपके अच्छे के लिए हुआ है, क्योंकि यू वर इन दिस अब तक आप ऐसे थे। ओके, ऑल टाइड अप, आप कुछ कर नहीं पाते थे, आप अपनी बातें रख नहीं पाते थे। ओके, आपके थॉट्स में आपको लग रहा था कि मैं सही हूँ या नहीं, बट फिर भी आप उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे थे, क्योंकि आपको लग रहा था कि माइट बी दिस इज़ द वन। ओके, यही मेरा इंसान हो सकता है, तो मैं एडजस्ट कर लूँ या कर लूँगी या कर लूँगा। ओके, बट नो, दिस
रिलेशनशिप हैज़ एंडेड बैडली, ओके, आपको लग रहा है बैडली हुआ है, बट दिस इज़ फॉर योर गुड, ओके, आपके लिए अच्छा है ये, इसलिए आपके अच्छे चेंजेस में आया हुआ है। अगर बहुत लोग ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, ओके, या ऐसे किसी टॉक्सिक कंडीशन या सिचुएशन में हैं जिससे आपको बाहर पढ़ने की ज़रूरत है, तो आपके अच्छे चेंजेस में ये कार्ड आया है, ओके, टू गो अवे और टू कम आउट ऑफ दिस केज। तो ये अच्छे चेंजेस है। अगर आपके साथ नहीं हुआ है ये कुछ, तो कोई निगेटिविटी आपके लाइफ में से चली जाने वाली है, ओके। तो थिंक अबाउट इट कि क्या है ऐसा जो आपको छोड़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है या मूव ऑन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस माइट बी अ जॉब फॉर 30% ऑफ पीपल, कि कोई ऐसा जॉब है जिसमें आप बहुत ही स्टक फील कर रहे हो, ट्रैप्ड फील कर रहे हो, एंड यू वांट टू लीव दैट जॉब, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या अदर रीजंस की वजह से या कोई बॉन्ड है उसकी वजह से आप कर नहीं पा रहे हो, ओके, लीव नहीं कर पा रहे हो, बट दिस इज़ टाइम टू मूव ऑन। यही गुड चेंज क्या है, तो मूव ऑन करेंगे आप, यही गुड चेंज है, ओके, आपके लिए। एंड द थिंग इज़, ये मूव ऑन करने के लिए मुझे लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स की तरफ से, ओके। बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले लोग आपके आसपास है। यू आर फीलिंग निगेटिव एंड यू आर फीलिंग अनसेटिस्फाइड और ट्रैप्ड और वेरी आपको लग रहा है कि अभी राह नहीं दिख रही है, तो आपके जो पास वाले लोग हैं और फैमिली एंड फ्रेंड्स, ओके, दिस इज़ फैमिली, दिस इज़ फ्रेंड्स, यही आपको इस सिचुएशन से बचाने वाले हैं। और मैंने क्यों कहा कि 30% लोगों के लिए जॉब हो सकता है, क्योंकि ये 3 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड होता है कि आपको कोई कलीग, ओके, कोई आपका ऑफिस मेट आपको हेल्प करने वाला है या आपको कोई एडवाइस देने वाला है। लिसन टू हीज और हर एडवाइस, ओके। आपके जो फ्रेंड्स है, कलीग्स कम फ्रेंड्स होते हैं जो हमारे, या फिर ओवरऑल फ्रेंड्स, आपके कम्युनिटी में जो फ्रेंड्स है, ओके, वो आपको इस सिचुएशन से बाहर पढ़ने के लिए हेल्प करेंगे, ओके। एंड ऑब्वियसली योर फैमिली में बी मदरली फिगर, अ लेडी विल हेल्प यू इन दिस फ्रॉम योर फैमिली। ग्रैंड मदर हो सकती है, लेडी मदर हो सकती है, बहन हो सकती है आपकी, ओके, बट आपके फैमिली की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलेगा। बहुत लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपका कोई पास्ट का फ्रेंड आपको हेल्प करने के लिए आ जाए, ओके, मे बी अ स्कूल फ्रेंड, मे बी अ कॉलेज फ्रेंड हो सकता है आपको हेल्प करने के लिए आ जाए, ओके। तो इससे एक और, जैसे मैंने कहा कि 2-3 केसेस है, एक और केस ये हो सकता है कि आपका करंटली जो ब्रेकअप हुआ है वो किसी और पर्सन के साथ था और यू आर गोइंग टू मीट अगेन विथ योर एक्स, या फिर कोई रिकन्साइलेशन है यहाँ पे, ओके। कोई पुराना फ्रेंड, पुराना एक्स हो सकता है, लवर हो सकता है, या फिर कोई पुराना फ्रेंड आपको वापस आके हेल्प करने वाला है आपकी लाइफ में, ओके। तो लिसन टू एडवाइस पीपल गिविंग टू यू, ओके, क्योंकि एक पर्सन या एक सिचुएशन से आप बाकी लोगों को भी निगेटिव ना समझना, क्योंकि आपकी फैमिली फ्रेंड्स आर रियली वेरी सपोर्टिव एंड मुझे बाकी सपोर्ट भी मिल रहा है, बहुत एंजेलिक सपोर्ट आपके लिए मिल रहा है, ओके। सो यू आर डीलिंग वेरी हार्ड सिचुएशन, आई कैन सी दिस, बट गुड न्यूज़ इज आपको वो स्ट्रेंथ मिलेगा कि आप इस सिचुएशन से मूव ऑन कर सको और इस निगेटिविटी का कार्ड जो है इससे बाहर आ सको। आप इस केज से बाहर आने वाले हो, यू विल फाइनली मूव ऑन, ओके। और वो मूव ऑन करने के लिए जो स्ट्रेंथ एंड जो करेज चाहिए वो आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स आपको देने वाले हैं और आपको बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट मिलने वाला है। दिस इज़ अ पॉजिटिव चेंज कमिंग टूवर्ड्स यू, ओके। प्यार, सपोर्ट एंड मूविंग ऑन एनर्जी, ओके। देन विल सी अदर कार्ड्स टू क्लोजनेस। योर यूनिकॉर्न इज सो वेरी क्लोज टू यू। देखिए गाइज, दिस इज़ अ रैबिट, ओके। सो आपके जो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स है, 5 नंबर है, ओके। 5 इज रिलेटेड टू चेंज, तो मे बी चेंज इन करियर, मे बी चेंज इन रिलेशनशिप। दिस इज़ अ बिग चेंज डेफिनेटली, ओके। बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है आपके लाइफ में, बट इट इज़ फॉर गुड ओनली, आपके अच्छे के लिए होने वाला है, ओके। तो क्लोजनेस है, आपको बहुत स्पिरिचुअली भी बहुत हेल्प मिल रही है, आपके एंजल्स, आपकी पॉजिटिविटी आर वर्किंग टूवर्ड्स यू एंड
जो कुछ भी हो रहा है आपकी पॉजिटिविटी आपके अच्छे के लिए कर रही है। एंड आपके फ्रेंड्स बहुत ही, मुझे लग रहा है कि बहुत आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है और हो सकती है, तो उनसे एडवाइस ज़रूर लीजिएगा। ओके, द सेकेंड कार्ड इज विजडम 32, अगेन 3 and 2 is comes to 5. ओके, so 3 is for progress, 2 is for emotions, and both together will make 5. 5 is for change. Okay, so act with wisdom and people will respect you. ओके, तो मुझे कहीं ना, जिन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ कि ये जॉब के लिए हो सकता है, ओके, तो आपको आपका नॉलेज ब्रश अप करना है, विजडम गेन करना है। कोई प्रॉपर सीनियर या कोई आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन आपको हेल्प कर सकता है ये सब मिलने के लिए। यू मे रीड बुक्स और यू मे गेट सम इंस्टीट्यूशनल हेल्प। ओके, और आप जॉब फाइनली चेंज कर सकते हो। ओके, विजडम। और जिनके लिए ये ब्रेकअप है, रिलेशनशिप टूटा है, ओके, तो ये कहना चाहते हैं कि जो आप ये सिचुएशन में थे, केस्ड थे, आप अपने दिमाग की सुन ही नहीं रहे थे, बस करना है, मतलब आप उसी केज में रह रहे थे। तो फाइनली दे आर सेइंग कि यूज़ योर विजडम। आपको जो मन से लग रहा है, जो गट फीलिंग आपको कहना चाहती है, ओके, सो लिसन टू दैट एंड एक्ट विथ विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। ओके, तो आपका सेल्फ एस्टीम जगाइए एंड कॉन्फिडेंस लाइए अपने आप में। एंड भले ही आपके साथ गलत हो रहा है तो भी उस सिचुएशन से डील ना कीजिए। ओके, आई मीन उस सिचुएशन में रहने की कोशिश नहीं कीजिए। सेल्फ एस्टीम दिखाइए, विजडम दिखाइए, कॉन्फिडेंस दिखाइए और स्पीक फॉर योर सेल्फ। ओके, आप अपने लिए स्टैंड लेना अभी ज़रूरी है। ओके, दिस इज़ द सेकेंड मैसेज। नाउ विल सी करेज। येस, डेफिनेटली करेज दिखाना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये पानी कैसे बहुत सी शोर में बहुत ही ये रफ सी शोर है फ़िलहाल। ओके, दिस इज़ द पाथ यू मे बी, और आपके रिसेंट पास्ट में ये वाला पाथ आप शायद हैंडल कर चुके हो, बट आपको करेज दिखाने की ज़रूरत है। अगेन आई विल से कि करेज और सेल्फ एस्टीम जगाइए एंड अपने लिए स्टैंड रखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। करेज दिखाना ज़रूरी है। अगर इफ़ यू आर नॉट इन अ जॉब, आई मीन प्रॉपर जॉब, एंड यू डोंट थिंक यू डिज़र्व दैट बिहेवियर, ओके, दैट एटीट्यूड ऑफ समवन, क्रूअल पर्सनालिटी इन योर लाइफ, तो करेज दिखाइए और उस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश कीजिए। अगर आपको रिलेशनशिप में ऐसे लग रहा है कि नहीं, ये नहीं सही हो रहा है, तो कम आउट ऑफ इट। ओके, डोंट जस्ट सही मत आवाज़ उठाइए। दैट इज़ द थिंग। ओके, द सेकेंड मैसेज इज़ कम्युनिटी। येस, यही था कि कम्युनिटी। देखिए इस कार्ड का एक्चुअली ऐसे ये सेक्रेट डेस्टिनी का कार्ड है। ओके, कि ये जो पेड़ है आपको दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो रूट से कनेक्टेड है। सरफेस में तो आपको बहुत दूर दूर दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन अंदर से रूट से वो बहुत कनेक्टेड है। एक पेड़ को अगर नहीं मिल रहा है प्रॉपर पानी एंड ऑल, वो दूसरा पेड़ उसको दे सकता है। तो ये बताना चाहता है कि कम्युनिटी एंड देखिए कितने बटरफ्लाइज है। ओके, दीज आर पीपल अराउंड यू हेल्पिंग यू। ओके, don't be afraid to call your angels or call your deity, or don't be afraid to ask for support. That is the message. And this card, okay, 3 of Pentacles is also a community. ये आपका ऑफिस के फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये आपका ऑफिस हो सकता है। ओके, ये आपके ऑफिस के फ्रेंड्स हो सकते हैं। ओके, आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको बता रहे, सजेशन दे रहे कि भाई ऐसे कर वैसे कर। ये आपकी कम्युनिटी के लोग हो सकते हैं। कोई कम्युनिटी होती है रिलीजन, कास्ट की, उनके लोग हो सकते हैं, या कोई भी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो, वहाँ के लोग आपको हेल्प कर रहे हैं, करना चाहते हैं। अगर आपको लग भी नहीं रहा है ना, लेकिन ऐसे ही किसी का कॉल पे आना और उन्होंने 2 एडवाइस दे देना बहुत बड़ी बात है। फ़िलहाल उस एडवाइस को सुनिए और लेने की कोशिश करिए, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट एंड फैमिली लव एंड आपके साथ है। ओके, तो थिंक अबाउट देम, लिसन टू देम एंड ट्राई टू मूव ऑन। ट्रस्ट।
You can trust the people around you. They are earth angels sent to give you the guidance you seek. Guys, I mean, मैं अलग अलग डेक से ये सब सारे कार्ड्स निकालती हूँ एंड सी these all messages are very very resonating to each other and also the closeness one. Oh my goodness. See guys, सब यही बता रहे हैं कि बाकी लोगों पे ट्रस्ट कीजिए, आपके फैमिली और फ्रेंड्स जो कम्युनिटी से हैं उन पे ट्रस्ट कीजिए. दे आर क्लोज टू यू. योर यू नो द पावर और द positivity around you is working for you. They are very close to you. Your angels, your spirit guides, your deity are very close to you. They are working. And किसी इंसान के ज़रिए अगर आपको हेल्प आती है ना, तो समझ लीजिए कि वो बोलते हैं ना कि आप भगवान के रूप में मुझे हेल्प करने के लिए आ गए. दैट काइंड ऑफ थिंग. दे आर अर्थ एंजल्स सेंट टू यू. ओके, तो उनकी एडवाइस ज़रूर लीजिए. मुझे लग रहा है आपको हेल्प ही मिलने वाली है और उसी से आप बाहर आ सकते हो इस मुश्किल से. तो यही है आपकी गुड न्यूज़ कि आप किसी मुश्किल कंडीशन से करेज दिखा के बाहर आओगे, जिसमें आप शायद महीनों से या बहुत सालों से जूझ रहे थे उस कंडीशन में, उससे आप बाहर आने वाले हो. ओके, लेट्स सी द चार्म्स नाउ. ओके, सो स्टार्टिंग से ही ये चार्म गिरा हुआ था. ओके, दिस इज़ अ क्वीन ऑफ पेंटाकल्स फॉर मी. ओके, तो मुझे जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोई लेडी और मदरली फिगर मुझे लग रहा था. ओके, तो बहुत लोगों के लिए मदरली फिगर हो सकती है या बहुत लोगों के लिए कोई लेडी सीनियर, लेडी बॉस या आपकी कोई लेडी फ्रेंड हो सकती है. शी इज़ वेरी इंडिपेंडेंट, शी हैज़ विजडम एंड बहुत ही यू नो आप उन पे ट्रस्ट करते हो पहले से. लॉयल ट्रस्टवर्दी पर्सन इज गोइंग टू हेल्प यू. एंड लेट्स सी गाइज, देयर आर 2 feathers कमिंग फॉर यू. ओके, तो feathers are for communication. These are angelic messages coming from your positivity. Okay, so community, again the community, the messages, the angels, the help sent for you. Okay, and also the leaves are also the part, मतलब oh my god, आपके लिए तो सारे फेदर आ गए हैं. OMG, दिस इज़ अनबिलीवेबल. मैंने एक बार भी अब तक इतने सारे फेदर्स एक ही रीडिंग में नहीं आए थे. हो सकता है आपके लिए 4-5 लोग हैं जो आपका ग्रुप है, शायद आपके ऑफिस में या कोई. ओके, दे आर गोइंग टू हेल्प यू. बट OMG, फॉर यू, योर पॉजिटिविटी और एंजल्स अराउंड यू. ओके, जो कुछ भी हो रहा है ना गाइज, दिस वॉज फेटेड. ओके, आप किसी निगेटिव सिचुएशन से डील कर रहे थे इतने दिन और सहे जा रहे थे, और आपकी पॉजिटिविटी को लगा कि आपको इससे बाहर आना बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसलिए ये सारे मैसेजेस, सारे फेदर्स, सारे यू नो पॉजिटिविटी इज़ वर्किंग फॉर यू. उन्होंने ही ये किया है. ओके, तो भले ही आपको अब भी फ़िलहाल गलत या थोड़ा अनसेटिस्फाइड लग रहा होगा, बट ये आपके अच्छे के लिए है. ओके गाइज, देन अगेन ट्रांसफॉर्मेशन, बटरफ्लाईज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. कम्युनिटी कार्ड में भी बहुत सारी बटरफ्लाई मुझे दिखाई दिए थे. ओके, आपका ये जो चेंज होने वाला है ना, उससे आप इतने ज़्यादा चेंज हो गए बटरफ्लाई की तरह. एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन. आप इतने दिन से ककून में थे, जैसे बटरफ्लाई के पहले वो कैटरपिलर वो ककून में होता है एंड देन उसको पंख आके वो उड़ने लगता है. ओके, तो दिस काइंड ऑफ आप ऐसे सिचुएशन में जकड़े हुए थे एंड नाउ यू आर फ्री. ओके, द मून कार्ड, आपके इंट्यूशन भी बहुत कुछ बता रहे थे आपको इतने दिनों से. जैसे मैंने कहा, आप सुन नहीं रहे थे, इसलिए शायद भगवान ने लोगों को भेजा आपके लिए. ओके, वाओ, नाइस. ओ माय गॉड,
what good news is coming for you? The clover have come for you. Clover is lucky charm. It's for luck. It's for luck, abundance and prosperity का होता है clover का charm. Okay, clover is very lucky and this is also वो मुझे वो ओके आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड, लेकिन जो घोड़े हॉर्स शू पे होते हैं वो दिखाई दे रहे हैं. तो आपके लिए 2-3 लकी चार्म्स आए हुए हैं. तो ये जो चेंजेस है करंटली यू आर मे बी यू आर अनसेटिस्फाइड और फीलिंग निगेटिव, बट बहुत ज़्यादा हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में. ओके 3-4 महीनों में मैं कह सकती हूँ कि हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं. ओके नाउ लेट्स सी अदर मैसेजेस. 119. ओ माई गॉड गाइज, आपने 19 नंबर का कार्ड भी सिलेक्ट किया हुआ था. ओके इसका नंबर भी 19 है. हो सकता है आपका बर्थडे 19, 28, 1 को हो सकता है. ओके नाउ द आई थिंक कि पर्सन जो आपको हेल्प करने वाला है उनका लाइफ पाथ नंबर 6 हो सकता है या फिर उनका बर्थडे 6 हो सकता है. KA O. ओके L दिस इज 9. ओके बट ये Q भी हो सकता है. ओके यू आर नॉट अलोन. ओके देर आर पीपल अराउंड यू, गेट हेल्प फ्रॉम देम. 6, 9, 16, 1, 19. ओके तो ये जो लेटर्स है KOAL आलोक. ओके तो ये सारे जो लोग इन सारे लेटर्स से स्टार्ट होने वाले नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं. ओके या फिर जिनके नाम में ये लेटर्स है वो पर्सन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं. ओके इनसे आपको शायद हेल्प मिले. बियर्ड पर्सन हो सकते हैं, पैशन हो सकते हैं, हाइटेड पर्सन हो सकते हैं एंड इमोशनल. ओके मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा या यू आर फीलिंग वेरी सैड. आप रोए भी होंगे, कोई एक्सट्रीम इमोशन आप दिखा रहे हो फिलहाल तो. ओके तो आप ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशंस. ओके ट्राई टू बी इन बैलेंस. आई नो दिस इज कहने के लिए बहुत ईजी है बट मुझे ऐसे लग रहा है कि आप बहुत इमोशनल हो इस टाइम पे एंड पॉजिटिविटी इज़ वर्किंग अराउंड यू. ओके कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये क्यों हुआ और हम उसको चेंज करने के पीछे लग जाते हैं. बट जब चेंज ट्राई करके भी नहीं होती कोई चीज़ें तो समझ जाना चाहिए कि दिस इज़ फेटेड और दिस ये होने के लिए ही था, फेटेड ही था. तो accept the change and move on. This is your message. Okay guys, so this was for pile number 1. It was a general reading. It may not resonate completely with you and अच्छे चेंजेस ये है कि you will move on from a negative situation and आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. ये था आपका अच्छा चेंज आने वाला चेंज एंड देन प्रॉस्पेरिटी मिलेगी जब आप इस निगेटिव चेंज से बाहर आओगे, निगेटिव सिचुएशन या निगेटिव लोगों से छूट के बाहर आओगे. ओके तो आपको अगर पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो कॉन्टेक्ट मी ऑन FB, इंस्टा, जीमेल. लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्योंकि सब्सक्राइबर्स का ग्रोथ मेरा रुक ही गया है, सब्सक्राइबर्स थम ही गए हैं. तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा रीडिंग. मेरे अदर वीडियोस भी हैं आई बटन पे, वो भी जाके देख लेना. ओके एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर. हेलो ऑल. पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये मून कार्ड सिलेक्ट किया हुआ था ओके उनके लिए रीडिंग है. हमारे पास टैरो कार्ड्स हैं, हमारे पास बहुत सारे ओरेकल कार्ड्स हैं एंड चार्म्स भी है जो कि मैं इंट्रो में कहना भूल गई. हम लोग लास्ट में चार्म्स भी देखने वाले हैं. ओके तो आपने मून सिलेक्ट किया हुआ था. मून कार्ड से ये पता चलता है यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है. ओके सो लेट मी टेल यू, जो लोग बिजनेस में हैं और बिजनेस के लिए बहुत दिनों से और महीनों से या सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आने वाली है. उनका बिजनेस बहुत अच्छे से चलने वाला है. ओके 5 and 8 is a good combination for business. Okay and
एंड वन मोर थिंग कि आपका इंट्यूशन जो कह रहा है कि बिग चेंजेस आर गोइंग टू हैपन, गुड चेंजेस आर गोइंग टू हैपन, यू मे बी फीलिंग वेरी इमोशनल, ओके, ये मुझे अच्छा इमोशनल चेंज लग रहा है, ओके, तो इमोशनल चेंजेस, इंट्यूशंस, फीलिंग्स, ओके, इस सब का कार्ड है ये लेनॉर्मन का. द सेकेंड लेनॉर्मन कार्ड केम टू यू वॉज 3-4 and this comes to 7, but 3 is for progress, 4 is for stability. द फिश का कार्ड आपको ये बताता है कि बहुत अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, ओके. कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या फिर आप बिजनेस या करियर में जिसमें भी पहले से हो उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ सकती है, और मनी और लग्जरी, ओके, लग्जरी इज़ गोइंग टू कम इन आवर लाइफ, ओके. एंड ये आपकी करंट या रिसेंट पास्ट की हो सकती है एनर्जी. 7 ऑफ पेंटाकल्स, दैट इज़ आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, आपका टाइम, आपके एफर्ट्स, आपका मनी, ओके, किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया होगा, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया होगा, या अगर आप ऑफिस में काम करते हो, जहाँ पे भी जो भी आपका करियर है वहाँ पे आप बहुत मेहनत करते आ रहे हो, हार्डवर्क करते आ रहे हो, और यू आर लाइक कि कब मुझे फल मिलेगा, ओके. यू आर वेटिंग सो लॉन्ग, बट लेट मी टेल यू कि हो सकता है आप किसी मेडिकल फील्ड में हो, या फिर किसी अथॉरिटिव पोजीशन पे हो जहाँ पे बहुत लॉजिकल थॉट्स एंड कम्युनिकेशन यूज़ होता है, ओके. सो इट मे बी टीचिंग फील्ड ऑल्सो, और रिसर्च फील्ड ऑल्सो, और IT फील्ड ऑल्सो, ओके. थॉट्स प्रोसेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, ओके. फिजिकल नहीं दिख रहा है मुझे ज़्यादा, बट इट कैन बी अ मेडिकल बिकॉज इट्स अ स्वॉर्ड, एंड देन टेक्निकल, ओके. तो ऐसे कोई ऐसे किसी फील्ड में मे बी आप काम कर रहे हो, और नाउ यू हैव टेकन अ वेरी बिग डिसीजन इन योर लाइफ, ओके, कि जो डिसीजन लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, शायद वो बड़ा डिसीजन आपने कुछ लिया है, ओके. मे बी कुछ इन्वेस्ट किया है, मे बी लैंड खरीदना, या फिर कोई न्यू बिजनेस खोलना जो आप थोड़े महीने पहले आप खोल चुके हो, बिग डिसीजन और बिग चेंज और बिग थॉट प्रोसेस यू वर इन, ओके. जो तो उसका मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट, ये पहले पाइल को भी आए थे दोनों कार्ड्स, ओके. फैमिली एंड फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट मिलेगा आपको, ओके. हो सकता है किसी पास्ट के फ्रेंड से या किसी पास्ट के जगह से आपका कोई कनेक्शन हो सकता है. मुझे एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है जो कि बहुत कम लोगों के लिए होगा, कि आपकी कोई लैंड की कोर्ट केस या कुछ ऐसे चल रही होगी अगर, तो उसमें आप जीतने वाले हो, ओके. मतलब जैसे कि कोई विलेज में कोई लैंड है या कोई घर है जो किसी और ने उस पर अपना कोई और उसको चीट करके लेके जाने वाला था और आपने केस किया होगा, ओके. बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आप कोई कोर्ट केस में हो तो आपको जीत मिलने वाली है, और जो पैसे के रिलेटेड है, ओके, लाइक लैंड के रिलेटेड कोई केस जो जीतने से आपको पैसा मिलेगा या फिर बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है, ऐसी कोई सिचुएशन अगर आपको कोर्ट केस में चल रही है तो यू आर गोइंग टू विन दैट, एंड यू आर गोइंग टू गेट अ मोर बेनिफिट फ्रॉम इट, ओके. ये मुझे दिखाई दे रहा है. एंड देन दीज 2 कार्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों मैं ऐसे कह रही हूँ इतनी कॉन्फिडेंटली, क्योंकि 9 ऑफ पेंटाकल्स इज़ द कार्ड ऑफ इंडिपेंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी, ओके. ये जो क्वीन है वो इतनी खुद से ज़्यादा इंडिपेंडेंट है फाइनेंशियली कि शी डोंट नीड एनीवन एल्स हेल्प, इसलिए वो बहुत इंडिपेंडेंट है, कॉन्फिडेंट है एंड हैप्पी, ओके. इट्स लाइक मतलब पूरा उसका बहुत बड़ा आशियाना है, और जिसमें बहुत मेहनत उसने पहले की है, ओके. गार्डनिंग करने के लिए या बहुत ज़्यादा मेहनत उस क्वीन ने की है. नाउ शी इज़ टेकिंग हर टाइम, ओके. मतलब जो वीकेंड में चिल मारते हैं ना सैटरडे संडे, वैसे वो घूम रही है अपने गार्डन में और पंछी और अपने पेट से बात कर रही है. दैट
टाइम, मतलब इतने दिन जो आपने मेहनत की ना, वो चिलिंग टाइम आपका आने वाला है। जो मेहनत आपने की और जो इन्वेस्टमेंट की, जो हार्डवर्क आपने किया, उसका फल मिलने का टाइम आ गया है। एंड नाउ यू आर गोइंग टू एन्जॉय सम बेनिफिट्स ऑफ इट। ओके, तो एन्जॉइंग टाइम आ गया है, चिलिंग टाइम आ गया है। बहुत लोगों के लिए ये हो सकता है कि यू आर गोइंग टू डू अ बिग परचेस। ओके, आपने शायद कोई लैंड खरीद लिया हो, जैसे मैंने पहले भी कहा, कोई घर खरीद लिया हो। ओके, और ऐसा परचेस जो आपके लिए बहुत इन्वेस्टमेंट मतलब फ़ायदेमंद होगा, और जो कि आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकती है, जैसे घर खरीदना एंड कार खरीदना। ओके, कोई ऐसे लैविश परचेस, जैसे लग्जरी, ये भी कार्ड दिखाता है कि फिश कार्ड इज़ मनी, वेल्थ, लग्जरी दिखाता है, ये कार्ड भी वही दिखाता है। ओके, तो आप वो फल जो मिला है आपकी मेहनत का, उसका यूज़ करने वाले हो। ओके, दिस इज़ टाइम टू चेरिश द हार्ड वर्क। ओके, एंड या तो जो पैसा मिला है या फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट इतने दिन से वो हुई है, उससे आप कुछ और इन्वेस्ट करोगे, कुछ और नया लोगे। ओके, सो बेसिकली दिस पाइल टेल्स मी दैट whoever watching this is going to get a financial abundance, prosperity, financial independence एंड फिनेंशियल ग्रोथ। ओके, आने वाली है, और बहुत अच्छी खासी ग्रोथ है। ओके, जैसे प्रमोशन मिलना या फिर नया जॉब मिलना जो कि अच्छा आपको ऑफर करे। ओके, तो ये छोटी मोटी नहीं है ग्रोथ, मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि बहुत अच्छी और फिनेंशियल बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। देन द सन कार्ड टेल्स, बहुत लोगों के लिए ये क्योंकि फिश भी यही बताता है, न्यू बर्थ एंड इट मे बी अ चाइल्ड बर्थ। ओके, न्यू आइडिया, न्यू सिचुएशन, न्यू बर्थ हो सकता है। एंड देन द सन कार्ड इट ऑल्सो सजेस्ट कि बहुत, अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उनको बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आने वाली है, या जो लोग ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, उनको भी बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आ सकती है। ओके, और पॉजिटिविटी ही आने वाली है। ये दोनों कार्ड यही बताता है कि पॉजिटिविटी, अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। तो वही जो लोग अगर इतने दिनों से कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे थे, बच्चे के लिए ट्राई कर रहे थे, वो लोग ऐसे उदास जो बहुत महीनों या सालों से कर रहे थे, उनको भी गुड न्यूज़ आ सकती है। ओके, तो जो भी हो, या तो फाइनेंशियल है, 70% लोगों के लिए फाइनेंशियल अबंडेंस है, 30% लोगों के लिए ये कंसीविंग की गुड न्यूज़ है। ओके, तो जो भी है, बहुत पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस एंड ऑप्टिमिज्म आने वाला है। बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस ऐसी कि आप कोई लग्जरियस चीज़ खरीदें, या लग्जरी आप रिनोवेशन करके शायद पार्टी बुला लो, इतनी अच्छी कोई न्यूज़ आने वाली है। वाओ, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। द प्रॉस्पेरिटी गाइस, प्रॉस्पेरिटी इज फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीविंग इट। ओके, तो जो मेहनत की है ना, उसकी जो फल मिलने का टाइम आ गया है, तो बी इन रिसीविंग मोड, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, थोड़ा उस प्रॉस्पेरिटी का मज़ा उठाइए, ये ही आपको कार्ड्स बता रहे हैं। सो वाओ, व्हाट एनर्जी। देन अगेन दिस इज ऑल्सो 2 5 25। ओके, 3 4 भी आया था, तो 5 7 एंड 3, यस, ये नंबर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फ्यूचर 11। ओके, लेट गो द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। ओके, जो आपने स्ट्रगल किया है पास्ट में एंड ऑल, ये देखिए एक डोर आपके लिए ओपन होने वाला है जो सिर्फ आपको प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस ही देगा। तो आप उस पाथ के लिए मूव ऑन हो गए हैं, तो लेट गो ऑफ द पास्ट। ओके, सॉरी, उस फ्यूचर के लिए मूव ऑन हो गए हैं, तो लेट गो ऑफ द पास्ट एंड अभी पीछे मुड़ के ना देखिए। ओके, नाउ यू आर गोइंग टू विन, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, तो उसके लिए रिसेप्टिव हो जाइए और उन सारी चीज़ों के बेनिफिट्स यूज़ कीजिए। अबंडेंस गाइज, मैं सर्च करते नहीं बैठती अलग अलग डेक्स में, ये अलग अलग डेक्स के अलग अलग कार्ड्स हैं जो एक ही बात बता रहे। ओके, ये 9 ऑफ पेंटाकल्स, ये तो राइडर वेट का है। ओके, ये लेनॉर्मंड कार्ड है, ये सेक्रेट डेस्टिनी का कार्ड है। ऑल कार्ड्स आर सेइंग वन थिंग, चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। ओके गाइज,
सो बी हैप्पी जस्ट। आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा शायद, क्योंकि आप करंटली इस सिचुएशन में हो सकते हो, बट मार्क माय वर्ड, आप यहाँ पे आके ज़रूर कमेंट कीजिएगा जब आपको यू नो कोई ऐसा हो सकता है बहुत लोगों के लिए कि आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर कोई वसीयत या आई डोंट नो, कि वो जो होता है ना कि आपको लैंड मिल सकती है, इनहेरिटेड समथिंग आपका है जो वो आपके नाम पे हो सकता है, कोई घर या कोई लैंड, ऐसे ये भी मुझे न्यूज़ आ रही है। तो अचानक से मिलने वाला अबंडेंस है गाइस। तो बहुत लोगों के लिए ये अप्रेजल हो सकता है, न्यू जॉब हो सकता है, या आपकी कोई केस चल रही होगी लैंड के रिलेटेड, वो हो सकती है, और आपको बहुत सारा पैसा आने वाला है, यही है आपकी रीडिंग में। ओके, अबंडेंस। प्लीज़ जब ये बात सच हो जाए आके इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करना। टेकिंग रिस्क, यस। तो जिन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ कि कोर्ट केस हो सकते हैं और आप शायद डर रहे हो कि मैं करूँ या नहीं, मैं जीतूंगा कि नहीं, ओके, तो सीक फॉर हेल्प और सीक फॉर एडवेंचर। टेकिंग रिस्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको मन में कोई डाउट है कि कोर्ट कचहरी के केसेस में क्यों पढ़ना, तो ऐसा मत कीजिए। जो आपका है और आप सही हो तो ज़रूर आप यू कैन गो फॉर इट एंड टेक रिस्क। एंड अगेन, जो लोग न्यू जॉब के लिए सर्च करने के लिए देख रहे हैं वो भी रिस्क ले सकते हैं, आपको अबंडेंस ही मिलने वाला है। तो कोई नया चेंज और कोई नया रिस्क अगर आप लेना चाहो, ऑब्वियसली टॉक टू योर CAs और टॉक टू सम प्रोफेशनल हेल्प बिफोर डूइंग दैट। बट आपके लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप जॉब चेंज या ऐसे कोई बड़ा रिस्क ले सकते हो। पॉजिटिविटी ने आपको हाँ कर दी है। ओके, एम्ब्रेसिंग, ओके, तो एम्ब्रेसिंग का मतलब है कि आप बहुत इमोशनली फीलिंग्स, जैसे मून का कार्ड था ना, कोई फीलिंग है, ये एम्ब्रेस कार्ड मुझे लग रहा है कि जो भी कंसीव करना चाहते हैं उन लोगों के लिए है। ओके, तो जो फीलिंग्स है, जो इमोशनल फीलिंग है कि आपको दिली इच्छा है कि कंसीव करे, या कोई तभी इंट्यूशंस बहुत अच्छे होते हैं लड़कियों के स्पेशली। तो एम्ब्रेसिंग कार्ड इज़ लाइक लेट फ्लो ऑफ योर इमोशंस, एम्ब्रेस दिस मोमेंट। ओके, तो खुशी उठाइए, जो भी आपको मिला है, जो अबेंडेंस मिला है या जो गुड न्यूज़ मिली है, उसकी खुशी ले लीजिए और एक्सेप्ट कीजिए अच्छे मन से, और किसी को दुख ना हो या ये आप थोड़ा ख्याल रखिए और उसको एक्सेप्ट कीजिए, और भी गुड न्यूज़ आएंगी, दैट काइंड ऑफ थिंग। यूनिटी, यू आर स्पिरिचुअली कनेक्टेड टू एवरीवन थ्रू गॉड, यूज दिस सेक्रेड बॉन्ड टू हील योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर सेल्फ। वाओ, तो यूनिटी का मैसेज है, वही मेरे मुंह से अभी यही निकला कि ये जो आपको अच्छी गुड न्यूज़ आने वाली है या अबंडेंस मिलने वाला है, ओके, तो शेयर करने की कोशिश कीजिए, या उस अबंडेंस को मिलते वक्त किसी और को हर्ट ना हो, या दैट काइंड ऑफ थिंग, उसकी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो ये जो खुशी है वो दुगनी हो सकती है गाइज। ओके, नाउ लेट्स डायरेक्टली मूव टूवर्ड्स योर कार्ड, क्योंकि आपके चार्म्स देख लेते हैं, क्योंकि आपके कार्ड्स तो सारे पॉजिटिव थे, आपको देख के ही पता चल गया था, आपके सामने मैं पलट रही थी। ओके, बहुत खुशियाँ आने वाली हैं। सो लेट्स डायरेक्टली मूव टू योर चार्म्स नाउ। ओके, बहुत काम चार्म्स। ड्रीम कम ट्रू होने वाला है आपका, जो इतने दिन से आपकी दिली ख्वाहिश थी ना, यू विल बी ऑन सेटिस्फाइड लेवल, यू विल बी ऑन क्लाउड 9। लेट मी टेल यू, आपके हर एक कार्ड से मुझे यही दिख रहा था। लेटर्स है U&S, ओके, तो बहुत लोगों के लिए US में जाने का मौका मिल सकता है। अभी पता नहीं लॉकडाउन की वजह से इज इट पॉसिबल और नॉट, लेकिन ये अस भी है। ओके, अस, वी, फैमिली। ओके, सो मुझे बहुत ही फैमिली रियूनियन या बहुत अच्छी सेलिब्रेशन या हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। एक्स, ओके,
ये लेटर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इन लेटर्स से रिलेटेड कोई पर्सन आपको हेल्प कर सकते हैं। पैशन एंड लव, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लव। 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 बहुत इंपॉर्टेंट है एंड 4 बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। ओके, लेट्स सी द अदर चार्म्स। दिस फेदर इज विथ सन। ओके, तो फेदर इज जनरली फॉर कम्युनिकेशन और डिवाइन मैसेजेस, डिवाइन गुड न्यूज़ विद द सन, दैट इज अ पॉजिटिव गुड न्यूज़। एंड वाओ, ये 2 लीफ थे मेरे पास और दोनों के दोनों आपके रीडिंग में आ गए हैं। ओके, तो हो सकता है आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छा समय बिताने वाले हो। ओके, और बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली रियूनियन मुझे दिख रहा है। ओके, आपके आसपास बहुत अच्छे लोग हैं। ओह माय गॉड, ये 2 सोलमेट्स, बहुत लोगों का कमिटमेंट लेवल में भी जा सकता है अगर आप रिलेशनशिप में हो तो। ओके, प्रोटेक्शन मिलने वाला है आपको, सिक्योरिटी मिलने वाली है। ये जो आपकी लाइफ में जो चीज़ आने वाली है वो बहुत सालों तक आपको सुकून देगी। ओके, मतलब फ्यूचर में सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी मिलने के लिए जो आपको चाहिए था वो आपको मिलने वाला है। दैट्स वेरी ग्रेट। गणपति बप्पा, तो ऑब्वियसली जो लोग गणपति बप्पा पे बिलीव करते हैं उनके ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। सो गाइज, कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस वाज अब तक का तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पाइल था ये। ओके, 1 नंबर के बाद ही ज़्यादा पॉजिटिव था, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड इट वॉज अ जनरल रीडिंग, इट मे नॉट रेजोनेट कम्प्लीटली विथ यू बट इट वॉज सो पॉजिटिव कि मुझे लगता है हो जाएगा बहुत लोगों के लिए रेजोनेट। ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ऐसी कौन सी लॉटरी आपको लग गई है। ओके गाइज, एंड दिस वॉज अ जनरल रीडिंग। ओके, आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो प्लीज़ FB इंस्टा Gmail पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, क्योंकि सब्सक्राइबर्स का नंबर मेरा वहीं अटका हुआ है, बढ़ ही नहीं रहा है। तो आपका सब्सक्राइब करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग कमेंट्स लेने की भी एफर्ट्स करते हैं, लाइक हिंदी में बताइए या इंग्लिश में बताइए या बहन या देवी एंड ऑल वर्ड्स यूज़ करते हैं। बट गाइस, अगर इतना ही आपको जानना है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ऑल, पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी ये क्रॉस का कार्ड्स लेके आओ था। ओके, उनके लिए हम लोग रीडिंग देखेंगे। हमारे पास लेनॉर्मन टैरो कार्ड्स एंड ओरेकल कार्ड्स भी है एंड हमारे पास चार्म्स भी है गाइस। मैं इंट्रो में बोलना भूल गई, हम लोग लास्ट में चार्म्स भी देखेंगे। इससे हम लोग नंबर्स, इनिशियल्स या अदर मैसेज क्या क्या आता है देखेंगे लेकिन लास्ट को। ओके, तो क्रॉस से मुझे ये समझ रहा है कि कहीं ना कहीं यू आर कन्फ्यूज्ड बिटवीन 2 पाथ्स। ओके, बहुत लोगों के लिए ये हो सकता है कि यू आर क्रॉस रोड पे आके आप खड़े हो चुके हो एंड यू आर वेरी मच कन्फ्यूज्ड। ओके, कि किस रोड पे जाना है, या फिर ऐसा है कि एक रोड है जो सब लोग फॉलो करते हैं, उस रोड पे आप चल रहे हो बट देयर इज़ अनदर वे। ओके, आप देख रहे हो लेकिन उस रोड पे कोई जा नहीं रहा है, तो आप सोच रहे हो कि मैं जाऊँ या नहीं। तो दैट काइंड ऑफ क्रॉस रोड कैन ऑल्सो बी देयर। ओके, आपकी स्पिरिचुअलिटी इज़ वर्किंग फॉर यू, आपको बताना चाहती है, आपके इंट्यूशंस बताना चाहते हैं बहुत कुछ। ओके, तो आपको एक डाउट आ रहा है कि ये जो चल रहा है मेरे लाइफ में सही चल रहा है या आई हैव टू टेक दैट रोड। ओके, आई हैव टू टेक दैट न्यू पाथ। ये कन्फ्यूजन है आपकी लाइफ में। ओके, मतलब फिलहाल करंट या हो सकता है। ओके, तो क्या होने वाला है कि पॉजिटिविटी अराउंड यू वांट टू टेल यू दैट टेक दैट रोड। ओके, चाइल्ड मतलब न्यू इनोसेंट एंड न्यू पाथ, न्यू, दिस इज अ रीजनरेशन और न्यू बर्थ ऑफ अ चाइल्ड और आइडिया और अ सिचुएशन। ओके, तो मुझे ऐसे लग रहा है बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि ये ऑब्वियसली गुड न्यूज़ हो कंसीविंग की या चाइल्ड बर्थ की। ओके, बिकॉज 3 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स एंड चाइल्ड का आना बहुत हद तक यही दर्शाता है। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ भी हो सकती है। ओके, लिटरली अ चाइल्ड may enter in your family, a third person may enter and which will make you emotionally fulfilled and happy. but बाकी लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि पॉजिटिविटी आपको कहना चाहती है कि जो
जो सब लोग फॉलो कर रहे हैं वो आपको करने में अगर मज़ा नहीं आ रहा है या यू हैव सम डाउट, तो टेक अनदर रोड। ओके, ये है आपका मैसेज। सिमिलर टू पाइल नंबर 1 मुझे लग रहा है। ओके, बट ज़्यादा भी वैसा नहीं है। उनके पाइल में आया था टॉवर एंड आपके पाइल में आया है द डेविल कार्ड। ओके, द डेविल कार्ड मुझे ये बताते हैं, देखिए ये दोनों कैसे वो चेन से जकड़े हुए हैं। ओके, तो मुझे ये लग रहा है कि आप आपके पैटर्न और लिमिटेशन में फंसे हुए हो। डेली रूटीन हो सकता है ये, या आपका कोई अनहेल्दी लाइफ पैटर्न हो सकता है ये, या ऑब्वियसली एडिक्शन हो सकता है, ड्रिंकिंग या स्मोकिंग एडिक्शन हो सकता है, जो आपको आपकी पॉजिटिविटी कह रही है कि आपको छोड़ना पड़ेगा। कोई तो लिमिटेशन और जो पैटर्न एक कंटिन्यूसली चल रहा है आपकी लाइफ में, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, देयर नीड्स टू बी चेंज इन योर लाइफ। तो मे बी वो बैड हैबिट्स हो सकती हैं, जैसे कि आपको शायद डेली रूटीन चेंज करना है या कुछ ऐड करना है आपके लाइफ में, या फिर सम लिमिटेशंस गाइस। तो ये कोई लोग भी हो सकते हैं, निगेटिव लोग भी हो सकते हैं, निगेटिव सिचुएशन क्रिएट करते हैं जो आपके लाइफ में ऐसे निगेटिव लोग हैं, उनसे छुटकारा पाना है। ओके, ऐसा भी हो सकता है। ओके, बहुत लोगों के लिए ये बहुत स्पेसिफिक ये है कि जिनकी शादी हो गई है और ये लोग जो देख रहे हैं ना, उनके झगड़े हो सकते हैं, उनके मतलब ननद या देवर। ओके, मतलब आपके पति के छोटे भाई बहन, या फिर अगर आप लड़के हो देख रहे हो एंड यू आर मैरिड, तो आपके पत्नी के छोटे भाई बहन। ओके, या फिर ये हो सकता है आप ही के भाई बहन, समवन स्मॉल पर्सन विच इज़ इमैच्योर। ओके, जिसके आपके साथ झगड़े हो सकते हैं। ओके, मतलब मुझे यहाँ पे थोड़े आर्ग्यूमेंट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। ये हो सकता है कि आपके ओन दिमाग में चल रहा हो, आपके अंदर का बच्चा आपको कुछ और कहने बता रहा हो। ओके, जैसे ये चाइल्ड कार्ड भी है, तो आपके अंदर का जो यूथफुल बच्चा है जो वो कह रहा है कि ये रोड लेते हैं। ओके, लेट्स ट्राई न्यू रोड, लेट्स ट्राई न्यू एडवेंचर। जैसे कि कोई वाटर पार्क में जाके कोई न्यू अगर उसको ये दिख गया, वो जो होते हैं स्लाइड्स है ना, जो न्यू स्लाइड अगर उसको दिख गया तो बोलेगा पापा पापा ये न्यू स्लाइड है, ये मुझे ट्राई करना है। भले ही उसमें ज़्यादा लोग गए नहीं हो, भले ही वो थोड़ा डेंजर लगता हो और इसलिए ज़्यादा लोग वहाँ पे नहीं हो, और इजी फ्लोइंग ऐसे कोई राइड है उसमें सब लोग जाते होंगे, लेकिन आपको वही राइड पे जाना रहेगा। ओके, क्योंकि यू विल हैव फन ओवर देयर। ओके, तो यही है। तो ये जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है वो शायद आप ही के मन में चल रहा है कि कौन सा मैं यही बात कंटिन्यू करूँ या आई विल सर्च फॉर न्यू पाथ और न्यू चॉइस। ओके, ये है आपके दिल में चल रहा है, या फिर ये स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकती है किसी कम उम्र के इंसान से। ओके, इमैच्योर पर्सन, कम उम्र भी नहीं हो अगर, तो दैट पर्सन इज इमैच्योर जिससे आपके झगड़े हो रहे हैं। ओके, तो ये भी आपकी करंट या and obviously 4 of cups is unsatisfied energy. You're not satisfied on your path guys. चले जा रहे हो उस लिमिटेशन में, उस रूटीन में अटके हुए हो, बस चले जा रहे हो, बट यू आर अनसेटिस्फाइड। ओके, आपको मन से पता है कि ये नहीं है मेरे लिए कुछ और है, मेरे लिए वो नया पाथ है, मेरे लिए नॉर्मल रोड नहीं है, मैं क्राउड में जाने वाला पर्सन नहीं हूँ। ओके, तो ये है, तो आप अनसेटिस्फाइड हो। मुझे लग रहा है कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है, या ऐसी कोई गुड न्यूज़ या ऐसी कोई, जैसे मैंने कहा कि वो न्यू पाथ ट्राई करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। सो आई विल सजेस्ट नॉट टू स्किप दैट अपॉर्चुनिटी और नॉट टू मिस दैट अपॉर्चुनिटी, टेक दैट अपॉर्चुनिटी। कुछ नया आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई नई जॉब ऑफर, कोई नई पार्टनरशिप, या शादी या एंगेजमेंट किसी की फिक्स हो रही है और आपको डर है कि नहीं मेरी तो सिंगल लाइफ अच्छे से चल रही है, मैं करूँ या नहीं, तो कर लीजिए। जो शादी की बात है चला लीजिए, किसी को मिलना है मिल लीजिए, किसी के साथ बात करनी है, फ्रेंडशिप करनी है, कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो एस ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स मुझे यही बताता है। हो सकता है बहुत सारे लोगों का अभी मैं अक्टूबर में शूट कर रही हूँ वीडियो। ओके, अक्टूबर एंड हो चुका है ऑलमोस्ट, नहीं मतलब एंड होने वाला है,
तो अक्टूबर या नवंबर में किसी का बर्थडे हो सकता है जो ये रीडिंग देख रहे हैं, ओके। तो उनके लिए एक सेलिब्रेशन भी आ सकता है, ओके। या फिर ये सेलिब्रेशन किसी न्यू पर्सन की एंट्री का हो सकता है। आप सोच रहे हैं कि मैं यही सिंगल लाइफ जीऊँ या न्यू पर्सन को अपने लाइफ में एंटर करने दूँ, तो करने दीजिए, ओके। तो जो भी न्यू अपॉर्चुनिटी या जो भी न्यू चेंज आ रहा है ना, एक्सेप्टेड, दिस इज़ योर मैसेज, क्योंकि दैट चेंज इज़ गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी यूजफुल एंड हेल्पफुल एंड वेरी प्रॉस्पेरस इन योर फ्यूचर लाइफ। तो वो जो डिसीजन या जो सिचुएशन है, आप फिलहाल तो अनसेटिस्फाइड हो ही, राइट। 4 ऑफ कप्स के एनर्जी में करंट तो है ही, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स तो चल ही रहे हैं, आप किसी पैटर्न में लिमिटेड रह ही रहे हो, तो क्यों ना न्यू कुछ ट्राई कर लीजिए ना, यही आपको बताना चाहती है, ओके। अनसेटिस्फाइड हो तो नया ट्राई कीजिए, सिंपल मैसेज गाइस। वाओ, ऐसे क्लियर मैसेजेस जब आते हैं बहुत अच्छा लगता है, ओके। Let's see other messages. Okay, sorry. Archangel Raphael, healing and abundance are coming to you. Okay guys, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि एडिक्शन हो सकता है, कोई स्मोकिंग ड्रिंकिंग, ओके, तो वो छोड़ना ज़रूरी है और आप शायद छोड़ोगे, ओके। एंड बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कोई फिजिकल हेल्थ इश्यू हो सकता है जिससे आप जकड़ रहे हो, या फिर उस सिचुएशन से मतलब कोई हेल्थ प्रॉब्लम ऐसी है कि आप कोई एडवेंचर नहीं कर सकते, या फिर आपको लग रहा है कि आप बहुत लिमिटेड फील करते हो जिस प्रॉब्लम की वजह से आप अनसेटिस्फाइड हो, वो प्रॉब्लम और वो हेल्थ इश्यू निकलने वाला है आपके लाइफ से, ओके। यू विल रिकवर वेरी व्हाट जल्दी से ही आप रिकवर करने वाले हो। मुझे लग रहा है 1 से 3 महीने में आपकी रिकवरी होने वाली है बहुत अच्छे तरीके से, ओके। लास्ट कुछ मंथ से या डेज से या वीक से आपकी जो परेशानी थी वो निकलने वाली है। 1 से 1 महीने के अंदर अंदर आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी। तो अगर आप हेल्थ इशू से ये हो रहे हो तो 1 महीने के अंदर अंदर आपको कोई ऐसी डॉक्टर मिल जाए या ऐसी कोई सलाह मिल जाए, ओके। जैसे डॉक्टर चेंज हो जाए, कुछ ना कुछ तो ऐसे होगा आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आने वाली 2-3 महीनों में यू विल फील बेटर, ओके। तो जो भी हीलिंग होगी आपकी बेसिकली, ओके। द ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इज़ फॉर हीलिंग, ओके। द हीलिंग एंड अमेंडेंस आर कमिंग टू यू। चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में गाइज, ओके। ये जो लिमिटेड पैटर्न और ब्लैक एनर्जी है ना, जो ये इससे आप येलो एनर्जी में आने वाले हो, ग्रीन एनर्जी में आने वाले हो। येलो इज़ फॉर ऑप्टिमिस्टिक एंड हैप्पीनेस एंड ग्रीन इज़ फॉर हीलिंग। तो हीलिंग होने वाली है, तो यही है आपकी गुड न्यूज़ कि हीलिंग होने वाली है एंड एबंडेंस आने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ओके। चॉइसेस नंबर 4, ओके। देयर इज़ अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प टू फाइंड इट। यही तो मैं कह रही थी। ये जो क्रॉस रोड है ना, वो देख के मुझे यही मैसेज आया, ओके। इसकी बहुत सारे एक्चुअली मीनिंग है। आपकी जो गट फीलिंग है ना, वो आपको बता रही है कि यू आर नॉट ऑन अ करेक्ट पाथ। एंड आस्क अ क्वेश्चन टू योर सेल्फ, डू यू नीड टू चेंज द पाथ? इफ द आंसर ऑफ योर गट फीलिंग इज येस, देन यू हैव चॉइसेस। मतलब इस फाइल की कहानी ऐसी है कि बस चले जा रहे, जबकि उनको पता है कि देयर इज़ अ वे। आप ऐसा सीधा रोड है ना, तो उसको एक दूसरा रोड जा रहा है, आप उस रोड को देखते हो फिर भी इसी रोड से हमेशा चलते हो, तो ये रोड ट्राई कीजिए, यही आपको बताना चाहिए। यू हैव चॉइसेस। ऐसा भी नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ चॉइसेस नहीं है। जॉब का है अगर ये सिचुएशन, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको दूसरा जॉब नहीं मिल सकता। इवन आपको ऑफर भी आई होगी शायद, और आप फिर भी लेने के लिए डर रहे हो या सोच रहे हो, ओके। क्योंकि यहाँ पे आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हो इस जॉब में, तो कंफर्ट जोन से बाहर निकले। इफ़ यू हैव चॉइस, ट्राई दोज चॉइसेस, यही आपका मैसेजेस है, ओके। जैसे मैं कह रही थी कि इफ़ यू हैव वे, ट्राई दैट वे, द सेम वे। यू हैव चॉइसेस, ट्राई द चॉइसेस। सिंगल रहे हो आप इतने दिनों से और आपको 1-2 प्रपोजल आ गए, ओके, और आपको लग रहा है यार सब सारे प्रपोजल आ रहे, मैं एक्सेप्ट करूँ किसी एक का प्रपोजल या नहीं, तो कर लीजिए। यू हैव चॉइसेस एंड देयर इज़ अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट, ओके। तो आपके फ्रेंड्स से सलाह लीजिए, मतलब सलाह मशवरा कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स से, एंड सिलेक्ट द करेक्ट चॉइस फॉर यू। बट चेंज नीड टू हैपन, ओके। डिग्निटी, definitely hold your head up high and know the unicorns are supporting you.
डिग्निटी, हाँ यही यही है कि सेल्फ एस्टीम की, ये थोड़ा बहुत मुझे पाइल नंबर का 1 का थोड़ा सा मुझे मैसेज रिजेंबल हो रहा है। उनको भी यही था कि आपके सेल्फ एस्टीम और आपके ईगो को हर्ट, ईगो नहीं बोल सकते लेकिन सेल्फ एस्टीम को हर्ट ना होने दीजिए। अगर कोई आप पे बिना वजह उंगली उठा रहा है, ओके, तो ये ऑफिस का हो सकता है या फिर हो सकता है कि बिना वजह आपसे कोई झगड़ा करना चाहता है, कोई इमेच्योर सी एनर्जी है जिसको बस अकल नहीं कुछ नहीं बस झगड़ा करना है आपसे, आप में कुछ तो रोकना है, टोकना है बस। ऐसी कोई एनर्जी आपके आसपास हो सकती है गाइस, मे बी ऑफिस, मे बी इन फैमिली। बस झगड़ा करना है, बस कोई ना कोई तो गलती निकालनी है, ऐसी कोई है ना तो प्लीज़ उनको दूर कर लीजिए। ऐसी कोई ऑफ़र आपके हाथ में आने वाली है जिसकी वजह से वो दूर हो जाएंगे शायद आपकी लाइफ से। तो यू बी इन योर डिग्निटी, आप अपनी तरफ से कोई गलत चीज़ ना होने दीजिए, कोई गलत कदम ना उठाइए और आप आपके सेल्फ एस्टीम को ठोकर ना पहुंचने दीजिए। यू बी इन योर डिग्निटी, यही है मैसेज गाइस। गोइंग फॉरवर्ड, OMG यस, यही वे की बात मैं कर रही थी और यहाँ राइट लेके आपको सन मिलने वाला है, तो ये बता रहे हैं कि थोड़ा आगे चले जाओ, आपको वे मिलने वाला है, वो वे ले लो। ओके, वाओ, दिस इज माय फेवरेट कार्ड इन सेक्रेड डेस्टिनी का डेक। आई जस्ट लव दिस ग्रीन एंड येलो वाइब्स। ग्रीन इज हीलिंग एंड येलो इज ऑप्टिमिज्म। वाह, आपको ग्रीन एंड येलो मैसेज मिल रहे हैं। Oh my goodness, wow, such a beautiful message. Going forward, yes, move forward, चलते रहिए। Choices, look out for choices. Flow, हाँ तो वही है कि फ्लो मतलब ये है कि कभी कभी सी शोर को टाइटली पकड़ के वहीं पे बैठना, जैसे कि एक जॉब में कंफर्ट लेवल आ जाती है तो उसी में जकड़ के बैठना, दिस इज़ नॉट द राइट वे। फ्लो विद एनर्जी। अगर अपॉर्चुनिटी आ गई है और आपको लग रहा है कि कोई, अरे मैं तो अलग वे पे जा रहा हूँ, सारे लोग नहीं जाते इस वे पे, तो सही होगा कि नहीं, ये सब मत सोचिए। मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, ओके, जो चेंज है वो ऑटोमेटिकली आ रहा है, फिर भी आप थोड़े रिस्क, आपको लग रहा है कि रिस्क है तो सोचिए मत, जकड़ के मत रखिए, किसी चीज़ को होल्ड ऑन मत कीजिए ज़बरदस्ती। जस्ट लेट गो विद द फ्लो। ऑब्वियसली जो हो रहा है वो होने दीजिए। अगर आपको जॉब में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो ये सब फेटेड है ताकि आपको समझ जाए कि यू आर नॉट ऑन अ करेक्ट प्लेस एंड यू हैव टू मूव ऑन। या फिर आपके फैमिली में झगड़े चल रहे तो ये सब आपको दिखाने के लिए है, पॉजिटिविटी कर रही है कि यू डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस, ओके, यू डोंट बिलोंग टू एनी निगेटिव, मतलब निगेटिव पीपल आपकी लाइफ में नहीं चाहिए, ऐसी पॉजिटिविटी आपको बता रही है। क्या हो गया बच्चा, ओके, तो कहना चाहती है कि उन नेगेटिव पीपल को पकड़ के मत रखिए, छोड़िए, उन्हें जाने दीजिए। एंड वो जाने वाले हैं, नेगेटिविटी जाने वाली है, उनको छोड़िए मत, ओके, सॉरी, उनको पकड़ के रखिए मत, जस्ट गो विद द फ्लो। चेंज yes, you need a change. So look out for the options, guys. Let's see your charms now. Some change is needed, guys. If you are going again and again through the same routine, change it. If you are ये कार्ड सिमिलर मुझे कार्ड्स लग रहे हैं, ये जैसे कि वो ब्लैक एनर्जी एंड द चेंज कार्ड मैंने हाल ही में एक रीडिंग की थी, उसी में भी यही थे और उनका भी यही था कि क्या होना चाहिए आपकी लाइफ में, तो चेंज होना चाहिए, ओके। तभी भी मैंने ये करियर का, जॉब चेंज का एग्जांपल दिया था, ओके। सो येस, यू नीड टू चेंज समथिंग इन योर लाइफ एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर ब्लैक एनर्जी में चले जा रहे हो यार, यू नीड टू चेंज इट, ओके। You need to let go of something, you need to release the cage, you have to come out of it. यही है मैसेज आपका। एक चाम शायद,
ओके, लेट्स सी. Oh my god, yes. The change is positive for you. Go for that choice. Yes, accept it. अगर किसी ने प्रपोज किया है आपको, say yes. ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है. बटरफ्लाई इट्स फॉर चेंज. जैसे कि कुकुन से बाहर निकल के उसको पंख आते हैं, तभी वो पूरा चेंज हो सकता है, हो जाता है. ट्रांसफॉर्मेशन इज चेंज. गणपति बप्पा का चाम आया है. ओके, ब्लेसिंग ले लीजिए गणपति बप्पा के. जो भी पॉजिटिविटी पे बिलीव करते हैं वो आप. पॉजिटिविटी इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग. ओके, फेदर्स आए हैं तो दे ट्राई टू कम्युनिकेट विद यू. लव. ओके, तो मुझे लग रहा है कि ये लव के लिए है. शायद आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में बहुत सालों से हो विच इज़ नॉट सर्विंग यू, एंड आपको किसी न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ गया है जो आपको अलग एनर्जी और अलग हैप्पीनेस दे रहा है. ओके, सो थिंक अबाउट इट गाइज. मैं ये ऐसे तो बता नहीं सकती कि भाई छोड़ दो उसको, दूसरे के पास चले जाओ. नो, ये मैसेज नहीं है मेरा गाइज, डेफिनेटली नॉट. बट थिंक अबाउट द बैड सिचुएशन. ओके, अगर कोई आपके लाइफ से जाना चाहता है और आप उसको पकड़ के बैठे हो तो ऐसा ना कीजिए. तब तो मैं ज़रूर कहूँगी कि इस पर्सन को जाने दीजिए अगर जाना चाहता है तो, क्योंकि समवन न्यू इज़ गोइंग टू कम. जब तक पुरानी एनर्जी जाएगी नहीं तब तक न्यू कैसे आएगी. जैसे कि कहते हैं ना कि डब्बे में कुछ भरा है, आपने ऑलरेडी गेहूँ भर के रखे हैं और आप उसमें चावल और डालने की कोशिश करें तो कैसे होंगे. पहले वो गेहूँ निकालने पड़ेंगे, उस डब्बे को खाली करना पड़ेगा, तभी आप न्यूली चावल उसमें डाल सकते हो. वाह, व्हाट एन एग्जाम्पल ना. थैंक यू. ओके, द मैरिज. वाओ, जैसे एस ऑफ कप्स का कार्ड है गाइस, तो मुझे बहुत लोगों के लिए ये दिस इज अबाउट द रिलेशनशिप ही लग रहा है गाइस. ये एस ऑफ कप्स कोई नॉर्मल बात नहीं है, इसको हल्के में ना लीजिए. बहुत अच्छा चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में. ओके, ऐसा कि मुझे मन किया कि आपका बर्थडे तो नहीं पूछने का. ओके, बहुत लोगों का बर्थडे हो सकता है. देयर इज़ अ सेलिब्रेशन कमिंग फॉर यू. ओके, तो ये हो सकता है एंगेजमेंट होगी किसी की. गो फॉर द एंगेजमेंट, आई मीन गो फॉर द रियूनियन. यस. अगर आपका कोई फ्रेंड किसी पार्टी या किसी एंगेजमेंट या किसी इवेंट के लिए अगर आपको ऑफर दे रहे हैं ना, गो फॉर इट. हो सकता है कि आपको शायद उस इवेंट पे या पार्टी में कोई पर्सन मिल जाए. ओके, ये भी मैसेज मुझे अभी जस्ट आया. ओके, तो गो फॉर इट कि आप मैट्रिमोनी पे अपना नाम डालो, लोगों से मिलो, तब जाके आपको न्यू चॉइसेस मिलेंगी ना गाइस. यही आप अगर अकेला फील कर रहे हो और चाहते हो कोई आए और लोगों से मिल नहीं रहे हो, तो आपकी पॉजिटिविटी बताना चाहती है कि आप अपने फ्रेंड से मिलो, रियूनियन करो, ज़रा बाहर भी घूमो. नहीं, बाहर मत घूमना, फिलहाल तो लॉकडाउन है. कम्युनिटी फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट में रहना ट्राई करना थोड़ा बहुत, ये बताना चाहती है पॉजिटिविटी. किसी हाइटेड पर्सन से आपकी शादी होने वाली है, आपको कोई प्रपोज करने वाला है लव में, आप उसको यस करने वाले हैं और आपकी शायद शादी फिक्स होने वाली है. वाह वाह वाह. मनी, बहुत ज़्यादा हीलिंग एंड अबंडेंस आ रहा है गाइस. वो हीलिंग एंड अबंडेंस का कार्ड भी था आपके लिए. ग्रीन एनर्जी बहुत है आपके इसमें. तो ग्रीन इज रिलेटेड टू प्रोग्रेस, एनर्जी, अबंडेंस. ओके, तो क्यों एक ही लेटर आपके लिए आया है. क्यों भाई उसी पाथ पे चल रहे हो, क्यों उस लिमिटेशन में जकड़े हो, चेंज कर दीजिए. तो बताना चाहता है क्यों. 23, 18, 10, 11 एंड 6. आपके कार्ड का नंबर क्या था. आई गेस 36. ओके, 6, 3, 5 as in change was the message. 5 may be the important number for you. Okay guys, हो सकता है ये आपकी बर्थ डेट हो. 11 आया है एंड अक्टूबर भी आया है. ओके, तो अक्टूबर नवंबर में शायद बहुत लोग के जिनके बर्थडे हैं वो इस फाइल से कनेक्टेड हो गए हैं, या फिर कोई सेलिब्रेशन हो सकता है अक्टूबर नवंबर में, या फिर आने वाले इन दिनों में हो सकता है. ओके, ब्लॉसम, योर लाइफ इज़ गोइंग टू ब्लॉसम, ब्लॉसमिंग आने वाली है आपकी लाइफ में. एंड जैसे मैंने कहा फेदर्स तो है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे मैसेजेस, अच्छे लोग, कम्युनिटी से जुड़िए. यहाँ पे भी देखिए 3 कार्ड्स हैं, यहाँ पे भी देखिए 3 लोग थे. ओके, तो यू हैव टू गो आउट
एंड पार्टी, ये मून आया है। ओके तो ये जैसे कि किसी स्पेसिफिक रिलीजन को भी बिलोंग करता है। ओके हो सकता है आपका कुछ आपको रेजोनेट कर जाए। ओके आपको आइडिया आ जाएगी, या फिर ऐसे कोई फ्रेंड हो सकता है इस रिलीजन का। ओके तो बहुत सारी चीज़ें हैं गाइज, यू आर इन अ लिमिटेड path, or you have limited your life to some extent, and your positivity is telling go out of it, try something new. okay एंड वो चेंज आपके लाइफ में आने वाला है। यही था आपका गुड न्यूज़ कि आपका जो घिसा पिटा लाइफ स्टाइल चल रहा था ना, जो ब्लैक एनर्जी में चल रहे थे आप, वो निकलने वाली है। कंग्रेचुलेशंस। So guys, this was a general reading. It may not resonate completely with you, but for more personal, more one-to-one and personalized reading, you can contact me on FB, Insta, Gmail. Links are given in the description. And please like, share and subscribe guys, because सब्सक्राइबर्स का मेरा नंबर रुक ही गया है गाइज, यू वोंट बिलीव, यू कैन चेक इट नाउ। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके जिससे आप कमेंट्स करने की टाइम निकालते हो, को ऐसे भी कमेंट्स आते हैं मुझे ये एनर्जी कैसे दिखती है, मुझे भी बताइए मैडम करके। ओके तो इतने के लिए टाइम है आपके लिए, तो सब्सक्राइब करने के लिए तो होना ही चाहिए गाइज। ओके एंड प्लीज़ ये दिमाग में ज़रूर लीजिएगा कि ये पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए रीडिंग्स है। ओके एंड आप सिंक्रोनिसिटीज तो हमेशा ही देखते होंगे मेरे पाइल्स में। ओके अलग अलग डेक से सेम मैसेज आना, इट्स नॉट कि कोई बैठा है और बस ऐसे ही कार्ड्स निकाल के बातें कर रहा है, ऐसा नहीं होता गाइस। ओके तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो लेने जैसे होता है हर एक पाइल में, भले ही कम्प्लीटली रेजोनेट ना हो, बट कुछ मैसेजेस या कुछ सिचुएशंस आपसे रेजोनेट हो जाते हैं। तो मजाक मत उड़ाइएगा, और अगर आप बिलीव नहीं करते ना, तो इस चैनल पे आने की ज़रूरत भी नहीं है गाइस। ओके कि ये एनर्जी कैसे दिखती है, वो एनर्जी कैसे दिखती है एंड ऑल, ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल मत पूछिएगा। ओके एंड फालतू क्वेश्चन तो बिल्कुल मत पूछिएगा। कुछ लेना है तो ज़रूर लीजिएगा, अच्छे मन से लीजिएगा। इसलिए मेरा फर्स्ट सेंटेंस होता है गाइस कि ब्यूटीफुल लवली डिवाइन सोल्स। ओके ताकि आपकी निगेटिविटी लेके अगर आप आ रहे हो तो वहीं के वहीं निकाल दीजिएगा, और फिर भी आप पूरा वीडियो देखते हो एंड देन कमेंट करते हो कि ये कैसे होता है मैडम, वो कैसे होता है मैडम, तो प्लीज़ ग्रो अप गाइस। ओके दैट वाज द मैसेज फॉर पर्टिकुलर पीपल। ओके मुझे इतने निगेटिव कमेंट्स तो नहीं आते। ओके बट ज़रूर मैं ये कहना चाहूँगी, जो लोग बिलीव करते हैं ना, जिनके मन में पॉजिटिविटी है, स्पिरिचुअलिटी डिविनिटी में बिलीव करते हैं, हायर सेल्फ में जो बिलीव करते हैं, और जो लोग चाहते हैं कि कुछ अच्छा चेंज हो, और जिनके मन में थोड़ी सी भी अच्छाई होती है ना, वही लोग यहाँ इस चैनल पे जुड़ेंगे तो अच्छा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।